हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की क्लास। और ये क्लास आपकी केवीएस एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हरियाणा का जो आपका सीईटी का पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी हिंदी भी 15 नंबर की आती है उसमें। और सेम टॉपिक है आपकी जो केवीएस के एग्ज़ाम में है और जो आपके सीईटी में आपके जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं। तो सेम टॉपिक रहेंगे। तो आपका आज यहाँ से क्रिया में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से तो चलिए, जो आज की टॉपिक हमारा क्रिया है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके काल, सेकंड ऑप्शन है संख्या, थर्ड ऑप्शन है विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है क्रिया। तो किसी भी कार्य को करने का जो बोध कराएंगे वो होती है आपकी क्रिया। ये डेफिनेशन है क्रिया की, ये लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी काम को जो कराने का बोध कराए वो आपकी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। जो क्रिया को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना की दृष्टि से। तो जो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक, और दूसरी आपकी होती है सकर्मक। ये आपकी दो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक में और सकर्मक में क्या अंतर है? सकर्मक में से साथ में लिखा हुआ है, तो से का मतलब ये कि जिसमें कर्म आपके साथ होगा। और अकर्मक यानी कि बिना, ए का मतलब जब हम लिखते हैं तो इसके बिना होता है। तो ऐसे यहाँ लगा लीजिए कि यहाँ पे जिसमें कर्म साथ में ना हो। और एक चीज और है, जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है इसमें आपका कर्म साथ में होता है, तो इसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो कर्म पर पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। और जो इसमें कर्म नहीं होता, जब कर्म नहीं होता है तो इसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो आपका कर्ता पर पड़ेगा। अब कर्ता क्या होता है कि जो वाक्य में जो आपको ये दिखाए कोई काम कौन कर रहा है वो आपका कर्ता होता है, और जिस पर काम का फर्क पड़ता है वो आपका कर्म होता है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर आपकी क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है? ऑप्शन है आपके क्रिया है, ऑप्शन सेकंड है संज्ञा है, थर्ड ऑप्शन है विशेषण है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आना जो वर्ड है वो क्या है? आप कहीं आ रहे हो, यानी कि तुम किसी के पास गए हो और वो कह रहा है कि खुशी की बात है, तो यहाँ पे आना क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये क्रिया हो जाएगी। तुम्हारा आना खुशी की बात है, यहाँ पर जो आना है वो आपकी क्या है? क्रिया है। यहाँ पर आने का काम हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना आपकी एक अकर्मक क्रिया है, इसमें आपकी सकर्मक इसने हमसे पूछी है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके उजड़वाना, सेकंड ऑप्शन है उजाड़ना, थर्ड ऑप्शन है उजाड़ देना, फोर्थ ऑप्शन है उजाड़। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उजड़ना आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है, और इसका ऑप्शन बी उजाड़ना ये आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो पहले आप सेंटेंस देखिए, ऑप्शन बाद में देखना, पहले आप क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ही देखिए। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो काम जो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रहा है। कर्ता क्या हो गया इसमें? बालक, और ये क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, कर्म हो गया। अब इसमें ये देखिए कि इसमें कर्म दे रखा है, तो इसमें बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इसमें जो काम का प्रभाव, अब पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं यानी बच्चे बहुत सारे हैं, तो पुस्तकालय में क्या नाम है? पढ़ा जा रहा है, तो यानी जो पढ़ रहा है कोई पुस्तक पढ़ रहा है पुस्तकालय में। अब
जो फर्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है कि पुस्तक के 2 पेज पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए, नहीं, पुस्तक पर फर्क पड़ रहा है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें आपका कर्म साथ में होता है और उसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे ये क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन है आपके राम दौड़ा, तो इसमें राम दौड़ा ये क्या है, इसमें कोई आपका कर्म नहीं दिया हुआ, तो इसमें काम का प्रभाव राम पर पड़ रहा है, कर्ता पर, तो ये हो गई आपकी अकर्मक। खिलौना टूट गया, अब खिलौना टूट गया, खिलौना क्या है आपका, कर्ता है भाई, खिलौना टूट गया इसमें, तो इसमें टूट गया, अब उसी पर फर्क पड़ रहा है। तो थर्ड है मैं रुक गया, मैं रुक गया तो मुझ पर ही फर्क पड़ रहा है, इसमें आपका क्या नहीं है, कर्म नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है उसने साइकिल बेच दी, यानी कोई है उसने अपनी साइकिल बेच दी, तो ये आपका कर्म है और इसमें जो काम का प्रभाव पड़ रहा है वो साइकिल पर पड़ रहा है कि उसने अपनी साइकिल बेच दी, तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने साइकिल बेच दी में क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है। ऑप्शन है आपके हंसना, ऑप्शन सेकंड है उठना, थर्ड ऑप्शन है लिखना, फोर्थ ऑप्शन है दौड़ना। देखो जब मैं हंसने का काम करूंगी तो किस पर फर्क, मैं हंस रही हूँ तो मुझे पे फर्क पड़ेगा, यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो तो हो गई अकर्मक क्रिया। उठना, मैं उठ रही हूँ तो मुझ पर ही प्रभाव पड़ेगा। दौड़ना, मैं दौड़ूंगी तो मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन लिखना, जब मैं लिखूंगी तो मैं किसी चीज पर लिखूंगी, तो वो मान लो किसी कॉपी में लिख रही हूँ या किसी पेपर पर लिख रही हूँ तो वो पेपर भर रहा है ना, तो ये लिखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। ऑप्शन है आपके चलना, सोना, लिखना, मुस्कुराना। तो ये पहले भी आ चुका है, तो आप देखिए चलना, सोना और ये मुस्कुराना, ये कैसी हो जाएंगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएंगी, और जो आपका लिखना है वो क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प बताइए। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो इसमें वाक्य का कौन सा भेद है, देखो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, अब इसमें काम कौन कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, काम लिखने का, और क्या लिख रहा है, पत्र, यानी ये कर्म हो गया, ये आपका कर्ता हो गया, यानी कि इसमें आपका क्या है, इसमें आपका कर्म है, और जिसमें आपका कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है, आपकी सकर्मक, यानी कि स मतलब साथ, जो कर्म के साथ होती है, तो इसका ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो ऑप्शन है आपके मोड़, मुड़ जाना, थर्ड ऑप्शन है मोड़ना, फोर्थ ऑप्शन है मुड़वाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुड़ना की क्या हो, एक अकर्मक क्रिया है, और मोड़ना क्या हो जाएगी, इसकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। संरचना की दृष्टि से आपकी क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है, उनमें से ये एक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम खुद काम ना करके दूसरों से करवाते हैं, तो वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। वर्ड से भी क्लियर होगा कि भाई प्रेरणा देते हैं दूसरे को कि भाई तुम ये काम कर दो। ठीक है, तो देखो दौड़, दौड़ से आपको लग रहा है भाई दौड़, दौड़ क्या है, दौड़ लगानी है, तो ये तो आपकी कोई क्रिया भी नहीं हुई। दौड़ आना और रुकना और दौड़वाना, अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा दौड़वाना से कि मैं किसी को दौड़वाऊंगी,
तो यहाँ से आपका ये हो गया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। जैसे राम ने सीता से पत्र लिखवाया, तो इसमें क्या कर रहा है, ये हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन है आपके गिरना, ऑप्शन सेकंड है कहना, थर्ड ऑप्शन है सुनना, और फोर्थ ऑप्शन है बोलना। तो देखो, जब हम गिरेंगे तो खुद ही गिरेंगे, कहना हम खुद कह रहे हैं, बोलना हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन सुनना, अब सुनेगा कोई कब, जब हम किसी से सुनवाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी आपकी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अकर्मक क्रिया है, तो कौन सी है, देखो ऑप्शन है आपके लड़का खेलता है, ऑप्शन सेकंड है किसान बोता है, थर्ड ऑप्शन है लड़की रोती है, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे पढ़ते हैं। तो देखो, इसमें जो काम का प्रभाव पड़ेगा आपका, किसान खेलता है, वो सॉरी लड़का खेलता है, तो इसमें लड़का खेल रहा है, इसमें किसान बोता है यानी खेत को बो रहा है, उसमें पेड़ निकलेंगे, लड़का खेल रहा है, उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं तो किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़की रोती है, तो इसमें रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लड़की पर पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, जिस अब इसमें आपका कोई कर्म भी नहीं है, तो इसमें कर्म किसी में भी नहीं है, लेकिन आप अपनी थोड़ी सेंस लगाइए इस क्वेश्चन में कि जो रोने का प्रभाव है वो किस में पड़ रहा है, लड़की पर पड़ रहा है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, प्रेरणार्थक, नाम धातु, या द्विकर्मक, या कृदंत। देखो, इसमें क्या है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें आप खुद देख रहे होंगे गाय को और इसमें चारा, इसमें आपके 2 कर्म हैं, और जब आपके 2 कर्म होते हैं तो वो आपकी होती है द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके वाक्य में 2 कर्म होते हैं तो वो आपके गाय और चारा, इसमें 2 कर्म हैं, तो यहाँ पर आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं तो वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाती है, वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड है प्रेरणार्थक क्रिया, वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के रॉन्ग रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी 2 होती हैं, प्रथम और द्वितीय। जो प्रथम होती है उसमें जो सब्जेक्ट है वो किसी सामने वाले यानी कर्म से कार्य करवाता है, लेकिन जो आपका क्या नाम है द्वितीयक होती है उसमें जो कर्ता होता है वो अपने लिए काम नहीं कराता, बल्कि किसी अपने के लिए ही कर्म से कार्य करवाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है, तो इसमें अध्यापक बच्चे को पढ़ा रहा है, तो अध्यापक अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और रमेश अपने बच्चे को अध्यापक से पढ़वाता है, तो इसमें क्या है, रमेश अपने बच्चे को अध्यापक से पढ़वा रहा है, तो ये हो जाएगी आपके द्वितीय प्रेरक क्रिया। तो इसमें आपकी प्रथम पूछी है, तो प्रथम क्या हो जाएगी, ऑप्शन है जगाना, जगवाना और जागवाना। तो जागवाना तो कोई वर्ड ही नहीं होता आपका, जाग ये भी नहीं है, तो जगाना और जगवाना में से देखिए, तो पहली जो आपकी जागना है ये आपकी प्रथम, इसका जो रूप होगा वो होगा आपका जगाना, सॉरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जागना का जो आपका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा वो होगा आपका जगाना, क्योंकि जागोगे आप खुद और जगाना किसी और को जगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन है आपके दिलाना, सेकंड है उड़ना, थर्ड है उठना, फोर्थ है चलना। तो आपको खुद भी दिख रहा होगा, उठेंगे आप खुद उड़े, उड़ना खुद उड़ रहे हैं, चलना खुद चल रहे हैं, लेकिन दिलाना तो ये क्या है आपको अलग ही दिख जाती है जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगी, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। तो ऑप्शन है आपके ओढ़वाना, उढ़ाना,
उड़वाना, ओढ़। तो ओढ़ तो होगा नहीं और आपका ओढ़वाना भी नहीं होगा। इनमें आपको कंफ्यूजन होगी ऑप्शन बी और सी में, उड़ाना और उड़वाना। तो ओढ़ना का जो अकर्मक क्रिया है, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? उड़ाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें राम जो है लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? राम खुद ना काम करके लक्ष्मण से काम करवा रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया आपकी एग्जाम में पूछी भी बहुत जाती है। आप मोस्टली एग्जाम देखना, इसमें आपकी जो प्रेरणार्थक क्रिया के जो क्वेश्चंस है वो बहुत पूछे जाते हैं, बाकी के कम होते हैं। अकर्मक सकर्मक पूछे जाती हैं और प्रेरणार्थक क्रिया से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन है आपके उठना, गिराना, थर्ड है देना, फोर्थ है चमकना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिराना जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण देना है। ऑप्शन है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें आपका पुस्तक वर्ड है, तो ये तो हो गई आपकी सकर्मक। हवा चल रही है, वे गीत गा रहे हैं। तो वे इसमें सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, गीत इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये भी कौन सी हो गई? सकर्मक हो गई। खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, इसमें ये सब्जेक्ट यानी कर्ता, और हॉकी इसमें क्या हो गया? कर्म। तो इसमें भी कर्म दे रखा है, ये हो गई आपकी सकर्मक। तो कौन सी रह गई? ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा चल रही है। तो इसमें आपका कोई भी कर्म नहीं है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन है आपके असमापिका, सकर्मक, समापिका, अकर्मक। तो देखिए इसमें जो क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब इसमें जो उड़ने का प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? चिड़िया पर पड़ रहा है। तो ये उड़ने का जो काम है वो चिड़िया कर रही है और चिड़िया पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है आपके, पानी बरस रहा है। सेकंड ऑप्शन है, राम मोहन को रुला रहा है। थर्ड ऑप्शन है, श्याम निबंध लिखता है। और फोर्थ ऑप्शन है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, मैं गेहूं कर्म आ गया, इसमें श्याम करता है, निबंध क्या हो गया? कर्म हो गया। राम इसमें क्या है? करता, मोहन को, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है, पानी बरस रहा है, तो इसमें क्या है? आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बाकी के आपके कौन से हैं? सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। हमें अकर्मक क्रिया बतानी है, कौन सी है? ऑप्शन है आपके, शिशु सो रहा है। सेकंड ऑप्शन है, बालक खेल रहा है। थर्ड ऑप्शन है, छात्र पढ़ रहा है। फोर्थ ऑप्शन है, छात्रा लिख रही है। तो हमें इसमें से अकर्मक क्रिया बतानी है। तो देखो, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। लेकिन जो सोने का प्रभाव है वो सीधे सीधे किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। अब कुछ ना ऑप्शन पर भी जाता है हमारा राइट आंसर, कि जो कभी कभी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसका राइट आंसर चूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है सोने का प्रभाव है शिशु पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य में इस किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन है आपके, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी, तो हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मीरा पर पड़ रहा है। और जब कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो कौन सी क्रिया होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। आपको इन्हीं चीजों से ये देखना है कि काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। कुछ जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं, अगर उसमें आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता कर्म दे रखे हैं तो उसके हिसाब से भी कर लेते हैं। लेकिन जब आपके कर्म नहीं दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम उसमें देखते हैं कि काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। अगर जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो आपकी अकर्मक हो जाती है, और जब आपका कर्म पर पड़ता है तो वो आपकी सकर्मक हो जाती है।
सोनू सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये पहला सा एग्जाम्पल आ गया है, शिशु सो रहा है। तो आप क्लियर बता दोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि सोने का प्रभाव सोनू पर पड़ रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन है आपके रेलगाड़ी चली, तितली उड़ती है, लड़का सोता है, विद्यार्थी लिखता है। तो आप यहाँ देखिए, ऑप्शन पे देखिए कि जो लिखने का सीधा जो आपका विद्यार्थी है वो लिखता है, तो जो लिखने का प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? जो कॉपी है वो भरी जा रही है, तो यहाँ ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। जहाँ पे सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? लड़के पर। तितली उड़ रही है, तितली पर पड़ रहा है। रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी पर प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, विद्यार्थी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन है आपके सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो जब आपका कर्म का प्रभाव कर्म पर क्रिया का प्रभाव आपका कर्म पर पड़ता है तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और जब आपका कर्ता पर पड़ता है तो आपकी होती है अकर्मक क्रिया। और जब आपके दो कर्म होते हैं वाक्य में, वो होती है द्विकर्मक, और प्रेरणार्थक होती है आपकी कि जब आप खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाते हो तो आपकी होती है प्रेरणार्थक। आपने क्वेश्चन से पता चला होगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो आपके अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक पर ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन है आपके क्रिया, संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो कुछ का वर्ड हम किसके रूप में नहीं कर सकते? क्रिया के रूप में नहीं कर सकते। आप सेंटेंस बना के भी देख लीजिए, कुछ का वर्ड जो है हम क्रिया के रूप में नहीं कर सकते। हाँ, संज्ञा के रूप में, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में हो जाएगा। कि जैसे कुछ के हम जैसे बोल देते हैं भी कुछ आदमी आए, तो ये संज्ञा की विशेषण बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। तो ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन क्रिया की तरह ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन है आपके अपूर्ण भूत, सेकंड ऑप्शन है संदिग्ध भूत, थर्ड है आसन्न भूत, फोर्थ है हेतुमद भूत। तो इसमें आपको याद रखना, देखो आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर दिख रहा है खाया होगा, तो इसमें उसे संदेह हो रहा है कि उसने खाया है नहीं खाया, तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन बी संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? ऑप्शन है आपके सहायक कर्ता, ऑप्शन सेकंड है पूरक, थर्ड ऑप्शन है पूरक कर्ता, फोर्थ ऑप्शन है मुख्य क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे चौड़ी वर्ड है वो आपका क्या कैसे काम कर रहा है? पूरक के रूप में काम कर रहा है कि सड़कें बनाई गई, कैसी बनाई गई? चौड़ी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जिन क्रियाओं से आपका आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है? उसे आपका कहा जाता है, उसे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन है आपके प्रेरणार्थक, संयुक्त, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। देखो ऑप्शन से देखते हैं, प्रेरणार्थक, अब इसमें कोई काम करने की प्रेरणा तो दे ही नहीं गई। द्विकर्मक में क्या है? दो कर्म होते हैं, दो कर्म भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक काम से पहले कोई दूसरा काम हो जाता है तो पहले वाली जो क्रिया होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो ये भी नहीं है यहाँ पर। अब पढ़कर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है कि अब पढ़कर क्या होगा, तो यहाँ पे दो क्रियाएं यूज हो रही हैं। अब पढ़ा गया है और उसके बाद उस पढ़ने का क्या प्रभाव होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे दो क्रिया आपकी ली गई हैं, तो ये आपका हो जाएगा अब पढ़कर क्या होगा, तो ये आपकी हो जाएगी संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें आपकी संयुक्त क्रिया है। मोस्टली क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का, क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं उसकी हेल्प से करने का तरीका देखिए। आप पहले उसमें दो को गलत को काटिए, फिर आपको दो बच जाते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि उसमें से उसका कौन सा राइट आंसर होगा।
हर क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, पहले 2 निकाल दीजिए गलत, 2 बच जाते हैं जो आपको ये लगते हैं कि इन दोनों में से होगा, फिर उसमें से जो राइट आंसर होता है वो आप टिक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था। तो जब पहली क्रिया खत्म हो जाती है और साथ के साथ ही कोई दूसरा काम करता है तो उसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो ये आपकी कौन सी क्रिया है? तो रोहन चाय पीकर। अब यहाँ आप खुद देखिए, रोहन ने चाय पी ली है, अब वो क्या कर रहा है? बैठ गया, यानी कि एक काम खत्म हो गया, दूसरा कर रहा है वो। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे अब इसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आज क्रिया का कराया है, नेक्स्ट कल आपका दूसरे टॉपिक पर होगा। मोस्टली जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हम वो लेकर आते हैं। इससे आपका क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? ऑप्शन है आपके नामबोधक, नित्यार्थबोधक, ऑप्शन सेकंड है निश्चय बोधक, और ऑप्शन ए है अवकाश बोधक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम बोधक जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो पढ़ रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? असामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो देखो, पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त क्रिया जो है इसमें आपकी हो जाएगी। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो आपका ऑप्शन है योजक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया। तो योजक क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें थी वर्ड है वो आपकी योजक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया की जो जिससे बनती है, जैसे कि मैंने लिखा पढ़ना, तो पढ़ना आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन ये पढ़ना जो वर्ड है ये आपका पढ़ से बना है। तो जो आपका ये पढ़ है ये इसका क्रिया का मूल रूप है, इसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन है आपके नाम धातु क्रिया, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और ऑप्शन फोर्थ है संयुक्त क्रिया। तो ये जो आपके वर्ड हैं हथियाना, चिकनाना, तो देखो जब आपके संज्ञा और सर्वनाम से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। देखो, हाथ से बन गया हथियाना और चिकना से बन गया चिकनाना। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके हथियाना और चिकनाना वर्ड हैं तो ये आपकी नाम धातु क्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।